वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 6.2 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे और समझेंगे कि वर्धमान और ह्रासमान वाले फलन में अंतराल कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से समझें, बिल्कुल इजी है। पहले 5वां क्वेश्चन देख लें। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f नंबर 1 निरंतर वर्धमान है, नंबर 2 निरंतर ह्रासमान है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो वो अंतराल, वो इंटरवल हमें निकालना है जिसमें फलन वर्धमान है और जिसमें निरंतर ह्रासमान है। तो पहले आपको इनका मतलब समझा दें, वर्धमान और ह्रासमान का अर्थ क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे ये x बराबर बिंदु 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3, ये 4, ये x के बिंदु हैं और कोई फलन हमने मान लिया ऐसे खींचा। तो यहाँ देखिए ये x बराबर 1 है और ये यहाँ पर x बराबर 1 है, यहाँ x बराबर 2 है, यहाँ x बराबर 3 है, फिर x बराबर 4 है। तो ये देखिए 1 से 2 तक ऊपर को जा रहा, इंक्रीजिंग है, तो इसको कहेंगे निरंतर वर्धमान है। इंटरवल क्या हुआ, 1 से 2, अंतराल ये हुआ 1 से 2 तक निरंतर वर्धमान है। फिर 2 से 3 तक ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल सीधा नीचे आ रहा है, तो ये अंतराल 2 से 3 हो जाएगा और ये निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इधर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। इसके बाद मान लिया कोई फलन ऐसे जा रहा है, तो इस फलन को देखिए ये ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो इसको ये निरंतर वर्धमान नहीं है, केवल वर्धमान इसको कहा जाएगा। तो जो इंक्रीजिंग वर्धमान वाले फलन के लिए 1, 2 पर f' का मान जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ह्रासमान वाले फलन के लिए f' का मान 0 से कम होना चाहिए। तो जब किसी फलन का वक्र ऊपर को जाता है तो उसको वर्धमान, नीचे को आता है तो उसे ह्रासमान कहते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और ये यदि ऊपर जाकर फिर वैसे ही चले तो ये देखिए यहाँ तक ये गया फिर गया, तो इसको कहेंगे केवल इंक्रीजिंग, निरंतर शब्द का यूज नहीं करेंगे। और ये अंतराल हो गया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये अंतराल हो गए। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो जो हमको दिया है उसका f(x) लिख लिया हमने। अब इसका अवकलन हम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का जब अवकलन करेंगे तो उसे f' लिख लेंगे। इसका अवकलन करना आप लोग जानते ही हैं। इसका अवकलन किया, ये आ गया, 6 कॉमन ले लिया। तो अंतराल यदि निकालना हो तो f' का मान f' का मान 0 के बराबर रख देते हैं। इसको 0 के बराबर रख दिया, ये 6 0 में चला जाएगा, 0/6 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके गुणनखंड कर लीजिए, इसके 2 गुणनखंड बन गए और इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3 और x बराबर -2 आ गया। तो किसी में 2 पॉइंट आ सकते हैं, किसी में 1 आ सकता है, किसी में 3 घात वाला होगा तो 3 पॉइंट भी आ सकते हैं। तो अब इससे अंतराल कैसे बनाते हैं ये अब आपको बताते हैं। तो हमारे बिंदु आए हैं x बराबर 3 और x बराबर -2। तो ये देखिए, ये एक लाइन खींच लेते हैं, संख्या रेखा खींच लेते हैं। इधर -∞ से चलते हुए सारे वास्तविक संख्याओं को लेते हुए ∞ तक पहुंचती है। तो जो बिंदु आते हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी चीज़ है। जो सबसे कम वाला हो, -2 कम है तो ये -2 ले लिया, 3 इससे ज़्यादा है 3 ले लिया, और कोई होता इससे भी ज़्यादा तो आगे ले लेते। तो ये देखिए हमारे ये बिंदु संख्या रेखा को 2 बिंदुओं पे काट रहे हैं, -2 और 3। तो इसका मतलब एक अंतराल हमारा -∞ से -2 तक हो जाएगा, दूसरा अंतराल -2 से 3 हो जाएगा, तीसरा अंतराल 3 से ∞ हो जाएगा। तो 3 अंतराल बनेंगे। यदि एक ही बिंदु आता, मान लिया x बराबर 1 आ जाए, x बराबर 1 ही बिंदु आता,
तो अंतराल क्या बनते, तब अंतराल बनते माइनस इन्फिनिटी से 1 और इधर बनता 1 से इन्फिनिटी। 4 आते तो इसी तरह से 4 बन जाते। तो ये हमारे पास देखिए ये -2 और 3 बिंदु हैं। तो ये x बराबर 2 और x बराबर 3 जो है ये वास्तविक रेखा को 3 अंतरालों में माइनस इन्फिनिटी से -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में विभाजित कर रहे हैं। तो अब इन अंतरालों में हम देखेंगे कि फलन ऊपर जा रहा है कि नीचे को आ रहा है। तो पहले हम सबसे पहले पहला अंतराल लेते हैं और इसके लिए देखते हैं कि f' का मान जो है ये 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है या। तो कैसे देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच का कोई भी बिंदु ले लें, मतलब इससे कम वाला, मतलब इसके बीच में पड़ता हो। तो जैसे इसके बीच में क्या पड़ेगा, -1 पड़ेगा, 0 पड़ेगा, -1 पड़ेगा, -1 नहीं पड़ेगा, -1 इधर चला जाएगा, ज़्यादा है ना। यहाँ पे पड़ेगा -3, -4, -5, -6, इधर को बिंदु कम होते जाएंगे। तो x बराबर कोई भी बिंदु इसके बीच का रख लें, -3 रख लें, -4 रख लें, किस में रखेंगे, ये f' के मान में रखेंगे, f' के मान में रख लीजिए, या ये जो दो गुणनखंड है इनमें रख लीजिए, किसी में भी रख लीजिए। तो ये जब गुणनखंड इसमें मान ये रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यदि पॉजिटिव आएगा मान x का मान रखने पर तो ये 0 से ज़्यादा हो जाएगा पूरा मान, नेगेटिव आएगा तो 0 से कम हो जाएगा। तो इस अंतराल में हमको मान रखना है। तो ये -2 से इधर का मान हमको कोई भी लेना है, तो -3 या -4 कोई भी ले लीजिए। जैसे -3 ले लेते हैं, इस अंतराल में -3 हम x बराबर मान ले लें और किस में रखेंगे, f' के मान में रखेंगे। इसमें हमने रखे, ये देखिए ये मान आया था, इसमें हम -3 रख रहे हैं, तो -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आया, माइनस का मान आ गया, केवल चिन्ह देखना है। और या फिर इसमें रख लीजिए, इधर करिए कैमरा, ये x -3 x + 2 में भले रख लीजिए, जो गुणनखंड आए हैं भले उसमें रख लीजिए, x -3 x + 2 में। तो x बराबर हमें रखना है -3। तो कौन क्या आ गया, ये भी ये माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, दोनों चिन्ह माइनस माइनस के आ जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही चीज़ हमने इधर लिखी हुई है, ये माइनस आया था, फिर दूसरा भी माइनस आया था, पॉजिटिव हो गया, तो f' 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब इस अंतराल में जो दिया हुआ फलन है वो निरंतर वर्धमान होगा। इसी तरह से आप दूसरा अंतराल लेते हैं, -2 से 3 के लिए देखते हैं। तो -2 से 3 के मतलब इसके बीच की कोई भी संख्या देख लीजिए, -2 से बड़ी -1 रख लीजिए, -0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए। तो x बराबर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ तक। तो x बराबर 1 रख करके फिर इसी में रख के देखेंगे, 1 यहाँ रख लीजिए, यहाँ 1 यहाँ रख दीजिए। तो यदि इसमें रखें x बराबर 1 रख रहे हैं, तो 1 -3 1 + 2, तो ये नेगेटिव आएगा, देखिए गिनती, ये पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव आएगी पहली वाली और दूसरी वाली पॉजिटिव आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के नेगेटिव हो जाएगा, <0 हो जाएगा। तो ये इस अंतराल के लिए फलन क्या हो जाएगा, निरंतर हर आसमान हो जाएगा। फिर तीसरा अंतराल है हमारे पास 3 से इन्फिनिटी तक। तो इसके बीच 3 से इन्फिनिटी तक कोई भी गिनती ले लीजिए, 4 5 6 अपने मन से कोई भी, और उसको रफ में करके देख लीजिए। तो पहला ऐसे ही पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव आएगा, दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे। और चाहे यहाँ पर वो x का मान रख लीजिए इसमें, तो ये 0 से ज़्यादा आएगा मान, तो इस अंतराल में फलन ह्रासमान हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिए और अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से अन्य क्वेश्चनों को हल कीजिए। धन्यवाद।